नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आज इस वीडियो में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नींद और उससे संबंधित समस्याएं। नींद से संबंधित समस्याओं में इंसोम्निया या निद्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है, मगर उसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे अधिक नींद का आना और नींद में खर्राटे लेना। मगर आज मैं सिर्फ जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इंसोम्निया, नींद न आने की शिकायत, उस बात की आपसे चर्चा करूंगा। चूँकि ये समस्या बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत ही परेशान करने वाली है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको अगर 2 दिन 3 दिन के किसी कारण से नींद नहीं आई तो उनकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, वो बेचैन हो जाते हैं। और उनकी परिस्थिति को जाहिर करने के लिए डॉक्टर राही मासूम रजा ने उनकी तकलीफ़ों को इन अल्फाजों में बयां किया है कि इस सफ़र में नींद ऐसे खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन अल्फाज में नींद न आने वालों की समस्याओं का ज़िक्र नहीं हो सकता है। तो पहले हम ये जानें कि नींद न आने पर क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगर किसी को रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो उसका अगला दिन बहुत ही परेशान करने वाला हो जाता है, और वो उसकी परेशानी ये होती है कि वो थकान महसूस करता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, उसको काम करने में मन नहीं लगता है। अगर वो किसी काम में कंसंट्रेट करना चाहे तो कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। अगर ड्राइविंग का काम अगर वो करते हो तो ड्राइविंग में एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा होता है। नींद नहीं आने में जो अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को नींद की शुरुआत करने में दिक्कत होती है। उनका कहना होता है कि जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो मुझे नींद आने में काफ़ी समय लगता है। दूसरे लोग कहते हैं कि नींद तो मुझे हो जाती है, मगर कुछ ही घंटों के बाद मेरी नींद खुल जाती है, मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सोने के बाद समय से पहले उठ जाता हूँ, 2 बजे 3 बजे रात में मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद से सोना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये नींद की जो समस्याएं हैं प्रायः 2 रूप में हमारे सामने में आती है। एक रूप है उसका शॉर्ट टर्म और दूसरा रूप है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह की अप्रिय घटना हो जाए, किसी का परिवार में डेथ हो जाए, इम्तिहान में फेल कर जाए, बिजनेस में घाटा लग जाए, या अकस्मात कोई परेशानी में पड़ जाए, कोई मुकदमा हो जाए, पुलिस केस में फंस जाए, तो उसको मानसिक रूप से काफ़ी होता है तनाव और उसको नींद नहीं आने की समस्या होती है। मगर इसके ठीक उल्टा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना होता है कि मुझे 3 महीने 4 महीने 5 महीने से नींद ना आने के या नींद कम आने की शिकायत है। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिन्हें शारीरिक रूप से अन्य रोग होते हैं, जैसे सांस की तकलीफ़, जोड़ों में दर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द। तो अगर वो किसी दर्द से परेशान रहेंगे, सांस की तकलीफ़ से परेशान होंगे, या रात में जब वो सोते हैं तो बार बार वॉशरूम उनको जाना पड़ता है पेशाब वगैरह करने के लिए, तो ऐसे में नींद साउंड स्लीप हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। इंसोम्निया की उपायों की चर्चा करने के पहले मैं ये चाहूँगा कि कुछ हमें इंसोम्निया के कारणों के बारे में भी जानकारी हो। आप सभी जानते हैं कि नींद न आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसिक
तनाव या आर्थिक कठिनाई, परिवार में कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और आजकल के दौर में सबसे महत्वपूर्ण कारण एक और आया है कि हम लोग बेडरूम में जाने के बाद अपने बिस्तर पर काफ़ी देर रात तक स्मार्टफोन, टीवी या वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो एक इंसोम्निया का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, ख़ास करके हमारे यंग जनरेशन में। दूसरा कारण है कि सोते समय हमारी जहाँ इच्छा होती है सो जाते हैं। बेड पर सोने के बजाय कुर्सी पर सो गए, सोफ़ा पर सो गए, ड्रेस को नहीं बदला, जीन्स पैंट पहने हुए उसी पोस्चर में सो गए। इस तरह के एबनॉर्मल पोस्चर या एबनॉर्मल ड्रेस से भी हमारे नींद में खलल होता है। अगर किसी के शरीर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे हाई बीपी, सांस की तकलीफ़ या बीपी और दमा की वो दवा इस्तेमाल करते हैं, तो इन दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण उन्हें नींद की परेशानी हो सकती है। वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिसे बार बार शिफ्ट को चेंज करना पड़ता है, कभी रात की ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी, नर्सिंग स्टाफ वगैरह या अस्पतालों में, तो ऐसे में लोगों को बार बार शिफ्ट ड्यूटी चेंज करने से नींद में दिक्कत होती है। जेट लैग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। आप में से जिन लोगों ने विदेश की यात्रा की होगी, अगर तो विदेश की यात्रा या लंबी हवाई यात्रा करने के बाद जेट लैग होता है। यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात होगी, तो ऐसे देश में रहने के बाद अचानक परिवर्तन होने के बाद जेट लैग के कारण नींद की कमी होती है। और एक और महत्वपूर्ण कारण है आजकल हमारे जीवन शैली में लापरवाही। आजकल के भौतिक युग में हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, समय पर भोजन करने के लिए समय की बहुत कमी है। ज़्यादातर हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। और स्ट्रेस से बचने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए हम में से कुछ लोग अल्कोहल, सिगरेट, कॉफ़ी का भी इस्तेमाल काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। आज के विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे बात करूं कि अनिद्रा का उपचार कैसे किया जाए। अक्सर जब उपचार की बात आती है तो हम उसका उपचार दवाओं में खोजते हैं। और ठीक अगर अनिद्रा होने पर जब कोई मरीज़ हम लोगों के पास आता है तो हम लोग सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि इनकी अनिद्रा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि ये कुछ रोज़ की समस्या है, कुछ रोज़ से इन्हें परेशान कर रही है, या कुछ महीनों से कर रही है। अगर किसी को अनिद्रा 3 महीने से ज़्यादा परेशान कर रही है तो उनको क्रॉनिक इंसोम्निया या लॉन्ग टर्म इंसोम्निया कहते हैं। अगर 1 हफ्ता से कम की बात है तो उन्हें शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है उसका कि इस व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना घटी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी का डेथ हुआ हो, तो ये इनको कुछ रोज़ के लिए हम लोग मेडिसिन से हेल्प करते हैं, नींद आने वाली उसको अपना दवा देते हैं। और देखा गया है कि प्रायः कुछ दिन नींद की दवा देने के बाद जब इनका मानसिक तनाव कम होता है तो इनको दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये इंसोम्निया से छुटकारा मिल जाता है। तीसरा कैटेगरी है किसी को क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो, जैसे मैंने बताया अगर रात में सोते हैं तो सांस की तकलीफ़ है, उनको देह हाथ में काफ़ी दर्द होता है, या बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, उनका पेट खराब रहता है, तो ऐसे लोगों को अगर नींद की दवा हम लोग दें तो उन्हें नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को नींद की टैबलेट की, स्लीपिंग पिल्स की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता है कि जो समस्याएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसका समुचित इलाज किया जाए। मगर ऐसे लोग जिन्हें इंसोम्निया की बीमारी है 3-4 महीने से और उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम इस तरह की परेशान नहीं कर रही है, उनको
सिर्फ नींद की शिकायत होती है, शायद इसलिए कि उनके जीवन शैली में कुछ लापरवाही हो रही है, या उनके दृष्टिकोण में, या थोड़े बहुत मानसिक तनाव से परेशान है, जिसके कारण उनको नींद नहीं आ रही है। ऐसे में एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग स्लीप हाइजीन के नाम से जानते हैं। स्लीप का मतलब आप समझते हैं नींद, और हाइजीन का मतलब समझते हैं साफ़ सफाई, स्वच्छ रहना। ये 2 स्तर पर काम करता है। हमें किसी व्यक्ति को स्वच्छ करना है शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर का मतलब होता है कि जो नकारात्मक विचार हैं उसको पहचानना और उसको दूर करना। इसका दूसरा नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है उनके जीवन शैली को एग्ज़ामिन कीजिए, और जीवन शैली में जो गलतियां हो रही हैं, जो भूल हो रही हैं, उनको पहचानिए और उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं स्लीप के लिए, अच्छी नींद के लिए पहले से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ऑफिस जाने के लिए आप घंटा 2 घंटा पहले से तैयारी करते हैं, उसी तरह से सोने के पहले कुछ घंटे पहले अच्छी नींद के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। पहली शर्त है कि आपको अगर दोपहर में खाना खाने के बाद सोने की आदत है, उस आदत को छोड़ दें। अगर आप दोपहर में घंटे 2 घंटा खाने के बाद सोते हैं तो निश्चित तौर से आपको रात में नींद आने में परेशानी होगी। आप कोशिश करें कि सोने के समय से 3-4 घंटे पहले खाना अवश्य खा लें। जो लोग देर से घर लौट के आते हैं, अगर संभव 4 घंटे पहले नहीं हो तो कम से कम 2 घंटे पहले अवश्य खाना खा लें। खाते समय आप 2 बातों पर ध्यान रहे, खाना हल्का होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। हम लोगों से आज के भौतिक जीवन में गलतियां क्या होती है कि रात का खाना हम लोग भर पेट खाते हैं, दिन में ये हमारी कोशिश होती है कम खाएं, और पूरे भर दिन का खाना को कंपनसेट करते हैं रात में पार्टियों में जा कर के। और ख़ास करके वीकेंड्स में, शनिवार के दिन हम लोग अक्सर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या पार्टियों में जाते हैं, तो बाकी रोज़ की अपेक्षा हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ लोग ड्रिंक भी अपना कर लेते हैं। ये आपको नींद में खलल करेगा। आपने महसूस किया होगा कि जो एक रोज़ का समय हम लोगों को मिलता है 24 घंटे का, वो उसका मतलब ये है कि 8 घंटे के हम लोग नींद लें, 8 घंटे के लिए काम करें, और बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें अपना व्यक्तिगत तैयारी करने में और सामाजिक काम करने में बिताएं। कुछ लोग अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अगर वो सुबह घर से 7-8 बजे निकलते हैं तो 11 बजे रात में घर लौट के आते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए, ये उनके नींद के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे लोगों से मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सारी दुनिया में, पूरे विश्व में वर्किंग आवर को 8 घंटे तक सीमित किया गया है। जो लोग कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल के शौकीन हैं, वो संध्या के बाद, संध्या समय से लेकर सोने के टाइम तक कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, अल्कोहल का इस्तेमाल न करें। इससे आपको नींद में खलल होगी। जो लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं वो फोरनून में सवेरे से लेकर 12-1 बजे तक जितनी चाय कॉफ़ी आपको पीनी हो पी लें। आप कोशिश करें कि शाम होने के बाद से कॉफ़ी, चाय या अल्कोहल का इस्तेमाल न करें। यहाँ पर मैं एक मिथ के बारे में बताऊँ, एक धारणा के बारे में, कि ज़्यादातर जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं उनका ये मानना है, या उनको मैं ये कहूँ उन्हें गलतफहमी है कि अल्कोहल पीने से नींद अच्छी आती है। शायद उनको शुरू के दिनों में नींद अच्छी आ रही हो, लेकिन ये पूरी रात 6 से 8 घंटे की रात जो आपको बितानी है, ये स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब करता है। तो
जो लोग नींद अच्छी चाहते हैं ले, मेरा निवेदन है कि वो अल्कोहल से या तो दूर रहें, या अल्कोहल अगर लेते हैं तो शाम होने के बाद न लिया करें। ये नींद आने में उनको खलल करेगी। तीसरी चीज़ कि आप कोई भी समस्या लेके जब घर लौट के आते हैं, जैसे अगर कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई होमवर्क कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग करनी है, तो आप 6 से रात में सोने के 1 घंटे पहले तक अपने घर के ड्राइंग रूम में, घर में किसी अन्य रूम में बैठ कर के जो भी समस्या सुलझानी है अपना सुलझाने लें, ताकि जब आप रात में सोने जाएं तो कोई भी समस्या अपने माइंड में, अपने दिमाग में लेके नहीं जाएं। तकिया पर सोने के बाद, बेड पर रिटायर होने के बाद आंखें बंद करके ज़्यादातर लोगों का दिमाग अपनी संस्था, अपने काम की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता है। ये नींद में खलल का है। आप हमेशा जब भी जाएंगे रात में सोने जाएं, दिमाग आपका खाली होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए और शरीर स्थिर होना चाहिए। जब तक आपका शरीर स्थिर और दिमाग शांत नहीं होगा, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तीसरी जो है चीज़, स्मार्टफोन, टीवी या इंटरनेट, इसका इस्तेमाल सोने के टाइम के 1 घंटे पहले बंद कर दें, स्विच ऑफ। इसलिए कि उससे जो लाइट निकलती है, ब्लू लाइट, लेड लाइट, वो रोशनी आपके नींद में खलल करती है। जो भी स्मार्टफोन, टीवी आपको यूज़ करना हो, सोने के 1 घंटे पहले तक करके उससे निपट लीजिए, उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। अन्यथा अगर आप बेड पर जाएं और बेड पर घंटों स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते रहेंगे और उसी कारण से देर रात तक आपको जगने की नौबत आती है, तो अच्छी नींद नहीं आएगी। अब रही बात कि सोने के 1 घंटे पहले आपने सारे एक्टिविटी को ख़त्म कर लिया, तो अच्छी नींद अगर आप चाहते हैं तो अक्सर लोगों की जो अध्ययन हुए हैं उनका मानना है कि अगर आप स्नान कर लें, गर्मी के टाइम में ठंडे पानी से, जाड़े के टाइम में वार्म वाटर से, हल्का सुसुम पानी से, गर्मियों के टाइम में भी आप हल्के सुसुम पानी से स्नान कर सकते हैं। देखा गया है कि सोने के आधे घंटे के पहले स्नान करने से आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो जाता है और उससे नींद अच्छी आती है एंड यू फील रिलैक्स्ड। क्योंकि आपको बेडरूम में जाना है इन ए स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, पूरा बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका अपने बेडरूम पर कुछ विशेष ध्यान दें। बेडरूम स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए और डार्क होना चाहिए। स्वच्छ मतलब सफाई की पूरी ख्याल करें, किसी किस्म का दुर्गंध नहीं आना चाहिए। आप जब सुबह उठते हैं तो अपने बेडरूम को, खिड़कियों को खोल दें, अच्छी हवा आनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। और बेडशीट को अगर संभव हो तो बेडशीट, तकिया का खोल डेली चेंज करें, ताकि अगर फ्रेश बेडशीट तकिया होगा तो उस पर नींद अच्छी आएगी। मैट्रेस का भी ख्याल करें, मैट्रेस बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं होनी चाहिए। गद्देदार मैट्रेस के इस्तेमाल से आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, वो बाद में चल के ख़तरनाक होगी। थोड़ा सा फर्म मैट्रेस हो या रुई के गद्दे पर सोएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तकिया पतला होना चाहिए। सोने के समय अपने पोस्चर का ख्याल करें। सोते समय आप पीठ के बल लेट के सोएं, चित जिसको कहते हैं, या बाईं करवट होकर सोएं। ये 2 पोजीशन साइंस ने रिकमेंड किया है। ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे नींद के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने सोते समय आप हेड की जो आपकी पोजीशन हो, नॉर्थ के साइड में नहीं होनी चाहिए। उत्तर की ओर सर रख के ना सोएं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से उत्तर के सर रख सोने से रक्त का संचार ब्रेन में अधिक होता है और रात में सोने की स्थिति में ब्रेन में ज़्यादा खून के जाने से स्ट्रोक होने का खतरा रहता है।
इसीलिए आप जब तक हिंदुस्तान में है, अपने देश में है, रात में सोते समय उत्तर को छोड़ करके या तो दक्षिण या पूरब या पश्चिम जहाँ भी सर रखें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये नियम जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके लिए लागू नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, चूँकि ये दोनों दो छोर पर है, वो लोग अगर दक्षिण को छोड़ के सोएं ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादा ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमें कुछ मतलब नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान वासी उत्तर की दिशा को छोड़ के बाकी जिस डायरेक्शन में सोना हो सोएं, आपको अच्छी नींद आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप बिस्तर पर जाएं तो सीधे लेटने का कोशिश नहीं करें। 2, 4, 5 मिनट आप एक स्लीप साधना के अभ्यास में करें। आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, आँखों को बंद कर लें और 11 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम धीरे धीरे करें और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, नींद आने में सहायता होगी। और अगर संभव हो तो 2 मिनट के लिए साक्षी साधना कर लें। आंखें बंद करके अपने आप को देखें कि आज मैंने सुबह से शाम तक कौन कौन अच्छे काम किए, उसके लिए अपने आप को धन्यवाद दिए। अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हो खाने पीने में या आपके व्यवहार में, उस गलतियों को देखें और संकल्प लें कि मैं उन गलतियों को अगले दिन ना करूँगा। इससे आपका दिमाग काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब आप सोने जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। सोने के टाइम में मैं आपको इस बात का जिक्र कर रहा था कि कोई सोच फिक्र प्रॉब्लम लेके नहीं जाएं, दिमाग को खाली रखें और एक पॉजिटिव थॉट लें। सबसे अच्छा पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक थॉट होता है ईश्वर का नाम लेना, खुदा का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। आप जिस किसी भी धर्म के हों, जिस भगवान पर, जिस पर पर भरोसा हो, उनका कोई मंत्र या उनका कोई नाम आंख बंद करने के बाद आप लेना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपको अच्छी नींद आएगी और आप एक गहरी नींद का आनंद लेंगे। अब समस्या एक आती है दूसरी। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ बिस्तर पर, तो लगभग 20-25 मिनट तक होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? ऐसे लोगों के लिए हमारी सलाह है, बल्कि पूरे मेडिकल साइंस की आपको सलाह है कि अगर बिस्तर पर जाने के बाद आपको 20 मिनट तक नींद नहीं आती है तो बिस्तर पर लेटे नहीं, बिस्तर को छोड़ दीजिए। बिस्तर को छोड़ करके आप दूसरे रूम में आए और आपका सेकेंड रूम होता है आपका ड्राइंग रूम, उसमें बैठें और कुछ रिलैक्सेशन का काम करें। जैसे अगर आपको ध्यान आता हो तो ध्यान करें, कोई सॉफ्ट संगीत सुनना चाहते हो तो सॉफ्ट संगीत सुने, या कोई पुस्तक अपना पढ़ें, किताब। अक्सर जो लोग पढ़ने के शौकीन नहीं है, अगर किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। और लोगों का मानना है कि जब आप बोर होना होंगे शुरू तो आपको नींद आने शुरू हो जाएगी, अपना जमाई आनी शुरू हो जाएगी। और अपने बेडरूम में जाते समय हमेशा इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि नींद को फोर्स नहीं करें। आप बेडरूम में जो भी आपका सोने का टाइम है, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपने फिक्स किया है, आइडियल समय है। अगर आप हमसे पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग 10 बजे रात में सोने जाते हैं और 6 बजे सो के उठते हैं। इससे 8 घंटे की नींद होती है। लेकिन अगर आप 9 बजे सोएं तो ज़्यादा अच्छा है, 5 बजे उठने का मौका मिलेगा, मॉर्निंग वॉक आपको करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह का कोई नियम फिक्स नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4-5 घंटे के बाद भी वो फ्रेश फील करते हैं। कितना अमाउंट ऑफ स्लीप आपके लिए आवश्यक है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप रात में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 के सोने के बाद अगर अगला दिन फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, उतनी ही घंटे की नींद आपके लिए काफ़ी है। ये घंटा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं कि 8 घंटे, 9 घंटे ज़बरदस्ती सोने की ज़रूरत नहीं है। बेडरूम में तभी जाए व्हेन यू फील स्लीपी। आपको जब नींद जैसा झपकी आनी शुरू हो जाए, बेडरूम में जाएं, आपको अच्छी नींद आएगी। बाकी काम अगर आप नहीं भी अपना कर पाते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं।
दूसरी बात होती है कि नींद से उठने के बाद क्या करें। रिकमेंडेशन है कि बिस्तर छोड़ते समय दाहिनी करवट होकर आप अगर उठें तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। और उठने के पहले हाथों को रगड़ करके अपने दोनों आँखों पर रखें 1-2 मिनट के लिए। इससे आपको नेचुरल आँख खोलने में आसानी होगी। कुछ लोग एक गलती करते हैं कि सवेरे उठने के लिए अपने मोबाइल में या घड़ियों में अलार्म लगा के सोते हैं। ये गलती आप ना करें। आप जब भी उठें नेचुरल वे में, आधा घंटा आगे पीछे हो जाए उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी आवाज़ ना हो कि आपको उठना पड़े, ये बहुत ही परेशान करने वाला होता है। जब आपकी नींद मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो अपने आप उठ जाएंगे। ये अलार्म का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सवेरे उठने के बाद अगर आप आधे घंटे 1 घंटा वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके नींद के लिए बहुत आवश्यक है। ये मेडिकल साइंस मानती है कि जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल है, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है। जो शरीर को जितना थकाएगा उसको उतनी ही अच्छी नींद आएगी। सारा दिन जो एक्टिविटी में नहीं रहेंगे, आलस्य करेंगे, आराम करेंगे, उनको नींद की समस्या होगी। और अपने खाने का जो समय है उस रूटीन को फिक्स करें। समय पर नाश्ता करें, समय पर भोजन करें, और रात का भोजन मैंने कहा अर्लियर करें कि आपको नींद अच्छी चाहिए। भोजन में शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। आप जो भी खाते हों, लेकिन अपने भोजन में भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, सलाद और फल, ताज़े फल 200-250 ग्राम रोज़ खाएं। ये आपके स्वास्थ्य और नींद के लिए अच्छी है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स कुछ खा लेते हैं, नट्स वगैरह, आलमंड वगैरह, तो उसके अंदर एक सब्सटेंस होती है ट्रिप्टोफान वगैरह, जो आपके नींद की हार्मोन को बनाने में मदद करती है। इसका भी एक हेल्दी फूड है, आदत लगाएं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया स्लीप हाइजीन के बारे में। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करती हैं, और कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में गलतियां करते हैं, जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना। और एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि अपने बेडरूम में टीवी लगाते हैं। मेरा निवेदन है कि अपने बेडरूम में अगर हो सके तो टीवी को ना लगाएं। टीवी को आपको देखना है ड्राइंग रूम में बैठ के देखिए, और सोने के 1 घंटा पहले बंद कर दें। अगर बेडरूम में आप हैं तो आप 1 घंटे पहले तक बंद कर दें। और रिकमेंडेशन है कि बेडरूम को बेडरूम ही रहने दीजिए, बेडरूम को ऑफिस ना बनाएं। अक्सर कुछ लोगों में देखा गया है कि अपने बेड पर बैठ के वो खाना खाते हैं, बेड पर बैठ के वो स्टडी करते हैं, बेड पर बैठ के वो वीडियो गेम खेलते हैं, फ़ोन से बातें करते हैं। बेड को अगर सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जब भी सोने जाएंगे आपको अच्छी नींद आएगी। अगर बेड को आपने दूषित कर दिया और कुछ काम करके, आपको नींद में खलल होगी। इन बातों का भी ख्याल करें। तो दोस्तों, स्लीप हाइजीन के डिफरेंट कंपोनेंट को मैंने आपको विस्तार में समझाया। इसलिए विस्तार में समझाया कि अगर इन कुछ नियमों का अपने दैनिक जीवन में आप अनुपालन करते हैं तो भगवान का एक सौगात, एक आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी नींद। और लोगों का कहना है कि अच्छी नींद से सौगात और कुछ भी नहीं हो सकती है। अच्छी नींद एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अच्छी नींद होगी तो भविष्य में आपको कोई भी भयंकर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएंगी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा वगैरह बहुत कम होगा और आप जीवन का आनंद उठाएंगे। और मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपको एक लिंक इसमें शामिल कर रहा हूँ। जो योग का मैंने जिक्र किया, ऐसे कौन कौन से योग अभ्यास हैं जिसको करने से आपको अच्छी नींद आती है, इस लिंक में आपको मिलेगा। और जो लोगों को इस अभ्यास के बाद भी नींद आने में दिक्कत होती है तो सोने के पहले वो आधे घंटा योग निद्रा का अभ्यास करें। उसका भी मैं लिंक इसमें दे रहा हूँ। अगर वक्त मिले सोने के पहले योग निद्रा का अभ्यास करें, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। इन्हीं बातों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ
कि भगवान आपको अच्छी नींद का आशीर्वाद दें। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर आपको नींद में जो खर्राटे आते हैं और अधिक नींद आने को कैसे मुकाबला करें इसके बारे में जिक्र करूँगा। तब तक शब्बा खैर, गुड नाइट।